सो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम राधे कृष्णा जय श्री कृष्णा। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। नादिया और राधिका की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी नादिया और राधिका होती है दोनों की फर्स्ट नाइट बहुत अच्छी गुजरी होती है और इतनी ज़बरदस्त गुजरी होती है कि हमारी जो नादिया है वो याद करेगी पूरी लाइफ के फर्स्ट नाइट उसकी कैसी गुजरी है। मॉर्निंग टाइम पे नादिया मैडम सबको नाश्ता करवाती है, मीठा खिलाती है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सब लोग हमारी नादिया को मुँह दिखाई देते हैं, ढेरों दुआएं देते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं। और ऊपर से आ जाती है हमारी राधिका की फ्रेंड लोग। राधिका की फ्रेंड लोग भी आती है तो वो सबसे पहले हमारी नादिया के पास ही जाती हैं और उसको मिलती हैं। सब के सब लोग हमारी नादिया के पास आके बैठ जाते हैं। राधिका के पास कोई भी नहीं बैठता है। अब आगे राधिका की जो सासू माँ होती हैं वो बोलती हैं कि बेटा कोई ना बैठे ना, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी सास और ससुर तुम्हारे साथ है और तुझे किसकी ज़रूरत है। जिस पे हमारी जो राधिका होती है बोलती है हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। ये सुन के हमारी जो राधिका होती है वो मतलब अपनी सासू माँ को हक कर लेती है और ऐसे ही लोग बातचीत कर रहे होते हैं। और हमारी जो राधिका होती है उसकी जो फ्रेंड लोग होती हैं वो बोलती है कि आज आप सब लोगों की 8 बजे हमारे घर में दावत है। राधिका बोलती कि क्यों यार, क्यों इतना सारा खर्चा कर रहे हो तुम लोग। जिस पे उसकी फ्रेंड बोली तो चुप ही होके बैठ जा, बस हम लोगों ने रखा है सो तुम लोगों ने 8 बजे आ जाना। अभी हम लोग जा रहे हैं तो हमें देर होगी, लोकेशन हम तुझे भेज दी है तो तू चेक कर लेना। और पूरी फैमिली ने भी आना है, कोई भी नहीं, किसी को भी छोड़ के नहीं आना है। ऐसा बोल के इसकी जो फ्रेंड होती है वो वहाँ से चली जाती है ब्रेकफास्ट वगैरह करके। राधिका जो होती है वो बेटी होती है कि उसकी कुछ फ्रेंड और आ जाती हैं, वो भी आती है, राधिका से मिलती है, नादिया को देख जो जो हमारी नादिया को देखते हैं मिलते हैं तो सब के सब नादिया के दीवाने हो जाते हैं। उसकी दूसरी फ्रेंड भी आती है, नादिया से बातचीत करती है। उसकी जो फ्रेंड होती है उसको नादिया बहुत पसंद आती है और उसमें से एक लड़की होती है जो हमारी नादिया को जैसे ही देखती है कि मानो कि उसका दिल, उसका तन, उसका बदन, हर चीज़ नादिया पे आके ढेर सजाता है। वो लड़की जब से आई होती है नॉन स्टॉप नादिया को देख रही होती है, कहीं कुछ भी नहीं करती है, बस नादिया को ही वो लड़की देखती है। और हमारा मतलब किसी का ध्यान उस लड़की पे नहीं होता है, लेकिन उस लड़की का सारा ध्यान हमारी नादिया पे होता है। नादिया बातचीत करती है, फिर जाती है किचन में, तो वो जो लड़की होती है वो खड़ी होती है, बोलती है कि मैं आऊँ आपके साथ हेल्प करने के लिए। नादिया बोलती है नहीं थैंक यू सो मच, आप हमारी गेस्ट हैं, अब बेटे मैं लेके आती हूँ। जिस पर वो लड़की बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर जो नादिया होती है बोलती है अच्छा इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो आ जाए। फिर वो जो लड़की होती है वो हमारी नादिया के साथ पीछे पीछे किचन में जाती है। नादिया जो होती है वो चाय बनाने लग जाती है। वो लड़की बस एक साइड पे खड़ी होकर नादिया को ही देख रही होती है, नॉन स्टॉप नादिया को देख रही होती है। नादिया की जैसे ही नज़र पड़ती है कि वो लड़की उसको देख रही है तो नादिया उसकी तरफ देखती है तो वो लड़की मतलब फ़ोन में देखने लग जाती है। नादिया बोलती कि क्या हुआ, आप तो मेरी हेल्प करवाने आई थी, वो फ़ोन में लग गई। जिसमें वो लड़की जो होती है फ़ौरन से मतलब पॉकेट में डालती है और उसके पास आके खड़ी हो जाती है और उसको टच करने की कोशिश करती है और उसका हाथ पकड़ती है। बोलती है नहीं नहीं आई एम सो सॉरी, वो बताए मुझे क्या करना है। नादिया बोलती कि कुछ भी नहीं करना है, आप चाहें बाहर जाके बैठे आराम करें, मैं लेके आती हूँ। वो लड़की बोलती है नहीं नहीं मैं हूँ ना आपकी हेल्प करने के लिए। बाय द वे मेरा नाम है मोनिका। जिस पे हमारी जो नादिया होती है बोलती है अच्छा मोनिका, नाइस नेम। फिर वो जो लड़की थी बोलती है कि ना आपका नाम भी बहुत प्यारा है और नाम के साथ साथ आप भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। जिस पे हमारी नानी बोलती है कि थैंक यू सो मच, अपने बाल पीछे करते हुए बोलती है थैंक यू। फिर वो जो लड़की थी वो तो कुछ उससे बातचीत कर रही थी कि राधिका आ जाती है। राधिका बोलती है कि क्या वो अभी तक चाय नहीं बनी है क्या। मोनिका बोलती है हाँ हाँ बस बन रही है, रेडी हो गई, आप ऐसा करो कि चाय लेके चली जाओ, हम लोग आ रहे हैं।
राधिका को मतलब कुछ अजीब से लगता है, बोलते क्या? फिर वो लड़की बोली नहीं ठीक है, चाय रेडी हो गई है, तो मैं वैसे ही थोड़ा सा भाभी से बात करी थी। राधिका बोलती है हाँ तो करो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ऐसा बोल के वो जो चाय होती है नादिया फिर उठाती है और भाई लेके चली जाती है। वो जो लड़की होती है वो नादिया की तो हर चीज़ नोटिस करती है और उसके पीछे पीछे जा रही होती है और वो भी जाके बैठ जाती है। मतलब नादिया बोलती है कि बैठो, वो बोलती है आप बैठे फिर मैं बैठ जाती। नादिया जैसे ही बैठते वो जाके जहाँ पे राधिका को बैठना चाहिए था वहाँ पे वो लड़की जाके बैठ जाती है। कोई नोटिस नहीं करते हैं और ऐसे ही सब लोग चाय पी रहे होते हैं। वो लड़की बस हमारी नादिया को ही देख रही होती है। नादिया अपने मज़े में होती है, सब लोग अपने मज़े में लगे होते हैं, लेकिन वो लड़की उससे कुरकुरे चाहती है। और फिर ये लोग चाय पीते हैं और टाइम आ जाता है जाने का। जैसे ही सब लोग खड़ी होती है तो वो मोनिका बोलती है कि यार थोड़ा टाइम रुक जाओ, थोड़ा अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर लेते। वो बोलती है कि यार हमें लेट हो रहा है, तेरी मम्मी ने स्पेशल बोला था कि घर जल्दी आना है। वो बोलती है कि यार कुछ नहीं होता। उसकी फ्रेंड जो होती है उसको ज़बरदस्ती लेके वहाँ से चली जाती है। उस लड़की का तो मतलब दिल ही हमारी नादिया पे आ जाता है। नादिया के मन में भी कुछ हलचल सी होती है, उसको भी कुछ डाउट होने लगते हैं, लेकिन वो बोलती नहीं है। ऐसे ही फिर जो राधिका होती है उसको आ जाती है कॉल। वो कॉल आती है वो साइड पे चली जाती है कॉल सुनने के लिए। नादिया जो होती है वो बर्तन वगैरह लेके जाती है वहाँ पे। मतलब जो काम करने वाली मेड वगैरह होती हैं वो मतलब बर्तन वगैरह वॉश करती हैं, बर्तन वगैरह वॉश करती है। नादिया बाहर आ जाती है तो जिस पे मतलब जो होती है पप्पू, वो बोलती हैं कि बेटा वो हमें के यहीं पास में ही है, हमें जाना है तो चलो हम तुम उनसे मिल के आ जाओ, उनका आशीर्वाद वगैरह ले लो, तो वो हमारे बड़े हैं। फिर जो हमारी नादी होती है बोलती है ठीक है। पप्पू बोलते हैं बेटा जाओ जाके रेडी हो के आओ। जो नादी होती है वो बेडरूम में जैसे ही जाती है वो रेडी खड़ा होती है। नादिया जो राधिका जो होती है वो कॉल पे वो लोग काफ़ी टाइम तक वो बात कर रही थी। नादिया रेडी भी हो के आ जाती है। नादिया बालकनी में देखती है तो राधिका अभी तक कॉल पे लगी हुई है। फिर जो मतलब नादिया वो जा ही रही थी कि पप्पू आवाज़ देती बेटा आ जा, देर हो रही है। हमारी जो नादी होती है वो फिर राधिका को इग्नोर करती है और पप्पा के साथ चली जाती है। यहाँ पे एक जो राधिका होती है उसको मैसेज आया होता है कि आज रात फ्लाइट आज रात आप लोगों को ऑफिस आना है क्योंकि एक बहुत बड़ी मीटिंग अटक की है। राधिका इसी सिलसिले में बहुत से लड़ाई कर रही थी कि बॉस हमारी शादी को 2 दिन हुए, प्लीज़ 3-4 दिन दीजिए, हम लोग आ जाएंगे। बॉस बोलते कि पॉसिबल नहीं हो सकता है बेटा, तुम्हें आज रात में ही बैठना है और सुबह तुमने किसी तरह भी पहुंचना है। राधिका जो होती है वो काफ़ी बहस करती है, लेकिन बॉस बोलते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है। ये सुन के जो राधिका होती है उसका मूड बहुत ऑफ हो जाता है। नादिया वहाँ पे मतलब आस पड़ोस में जाती है, मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे बातें कर रहे थे, फूफू लोग समझ जाते हैं, लेकिन फूफू फिर भी इस तरह के लोगों को अवॉइड करते हैं और बड़ों को पता होता है कि इस चीज़ को कैसे कवर करना है। पप्पू बैठी होती है कि वो लड़कियाँ आती हैं, पप्पू बोलती है कि हाँ खिलाते हम हैं, पिलाते हम हैं, घर हमारा है, सब कुछ हमारा है। और मुझे ये समझने को कि लोगों को क्या तकलीफ़ होती है। कोई जो मर्ज़ी करे, हम किसी के घर में नहीं बोलते हैं। कोई लड़की से शादी करे, लड़के से करे, किन्नर से करे, जिससे मर्ज़ी करे, हम किसी की लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करते। और कभी मुझे पता चला कि मेरे बच्चों की लाइफ़ में कोई इंटरफेयर कर रहा है तो मैं इसको चीर के रख दूँगी। मतलब पप्पू इस तरह बोलते हैं। वो जो लड़की होती है वो मतलब ये बात सुन के वो गुस्से में से उठ के चली जाती है। फूफू लोग जिनके घर में गए थे वो बोलती है कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं। फूफू बोलती है कि ये औरतें मेरी बच्चों के पीछे बात मत करें, मेरी बच्चियाँ जो करेंगी मुझे एक्सेप्ट है, हमें अपनी बच्चियों की खुशी के आगे कुछ भी नहीं। ऐसा बोल के फूफू उठने वाले थे कि वो औरत बोलती कि बैठे ना, हम लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, प्लीज़ बैठे, हम लोगों ने खाना वाना रेडी कर लिए और खाना खा के जाना है। पप्पू जो होती है बोलती है कि बेटा जा रहे हैं। वो जो लड़की होती है उनको ज़बरदस्ती रोक लेती है और वो बोलती है नहीं, खाना खाने के अलावा आपको नहीं जाने देना है। फिर ऐसे ही वो जो लड़की होती है वो जाती है, इन लोगों के लिए खाना वगैरह लेके आती है। और राधिका की मम्मी, नादिया की मम्मी, नादिया, पप्पू ये सब लोग आए होते हैं। लोग फिर खाना खाने में लग जाते हैं। वो जो अंडे थे वो छोड़ ही नहीं रहे। शाम के 2-3 बज गए होते। राधिका काफ़ी कॉलें भी करती है, लेकिन राधिका को ये पता नहीं थी कि लोग किसके घर हैं,
क्योंकि घर में कोई था ही नहीं सिवाय वो जो काम करने वाले थे, उनको तो पता नहीं होता कि लोग कहाँ गए। और हमारी राधिका मतलब जब ये लोग निकले होते तो उसको ये देखा होता कि सब लोग मतलब निकल रहे हैं, लेकिन बताया पूछना उसको पूछने का टाइम ही नहीं मिलता है। और ऐसे ही सब लोग मतलब चले जाते हैं। राधिका घर में वेट करती है, वो पापा को बताती है। पापा बोलते हैं कि हो बेटा ठीक है, तुम हम लोग पैकिंग कर लो। पापा लोग हम लोगों को कॉल करते, लेकिन बात ये होती है कि सबके फ़ोन साइलेंट होते हैं। पापा बोलते हैं कि ठीक है, कोई मसला नहीं है बेटा, तुम टेंशन नहीं लो, तो तुम अपनी पैकिंग मेरा कर लो, मैं तुम्हारी टिकट करवा रहा हूँ। ऐसा बोल के जो पापा होते हैं वो हमारी राधिका की रात के 8 बजे की टिकट कर लेते हैं। और 6:30 बजे हमारी राधिका ने निकलना होता है घर से। 3 बज जाते हैं, 3:30 4 बज जाते हैं, लेकिन इन औरतों का बिल्कुल भी कोई पता नहीं होता है। और ऐसे ही काफ़ी टाइम हो रहा होता है। हमारी राधिका को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत बहुत बहुत। 5 5:30 5:45 6 हो जाते, 6:15 हो जाते, लेकिन इन औरतों का कोई पता नहीं होता है। राधिका गुस्से में मतलब बहुत 100 300 400 हमारी नादिया को कॉल करती है, लेकिन नादिया कॉल नहीं उठाती है। और फाइनली बारी आ जाती है हमारी राधिका के जाने की। वो फिर अपनी बैग वगैरह लेती है और गाड़ी में बैठ जाती है। फिर भी वो 2-3 मिनट देखती है, लेकिन इन औरतों को कोई पता नहीं होता है। राधिका जो होती है वो गाड़ी में बैठती है, वहाँ से चली जाती है। वहीं राधिका तो एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। और 6:30 6 पौने 6 मतलब टाइम गुजर रहा होता है, लेकिन हमारी राधिका बहुत खोले करती है उसके बावजूद भी। लेकिन नादिया लोगों की बदकिस्मती समझ लो कि वो लोग कॉल ही नहीं उठाती हैं। और जब हमारी राधिका एयरपोर्ट पहुंच जाती है फिर भी वो कॉल ही करती है। फिर उसके बाद वो बहुत गुस्से में आ जाती है कि यार इसे क्या है, इन लोगों को इमरजेंसी, ये लोग कॉल तक नहीं पिकअप कर रहे हैं। फिर ऐसे ही फिर फ्लाइट का टाइम हो जाते हैं, क्योंकि 7:30 बज जाते हैं। और फिर 8 बजे की फाइनली हमारी राधिका की फ़्लाइट होती है। जैसे राधिका देखती है कि कोई घर से कॉल वगैरह कुछ भी नहीं, राधिका का फ़ोन बंद करने का मतलब बारी आ जाती है। राधिका फ़ोन ही ऑफ कर लेती है और वो फ़्लाइट के अंदर चली जाती है। वहाँ तो हमारी राधिका फ़्लाइट में बैठ जाती है। और यहाँ ये औरतें जैसे ही मतलब घर पहुँचती हैं तो राधिका के पापा गुस्से में बैठे होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, देखो तुम लोगों को इतनी अक्ल नहीं है कि इंसान अपना फ़ोन तो साइलेंट से हटा दे। राधिका की माँ बोलती है कि क्या हो गया, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो। वो बोलते हैं कि चिल्लाने वाली बात है, राधिका चली गई दुबई, तुम लोगों को कुछ आइडिया भी है। जैसे राधिका की मम्मी बोले बोले क्या, उसे मैं बताया भी नहीं। वो बोलती कि कब से 3-4 घंटे से तुम लोग का वेट करी, अभी तो उसकी फ्लाइट भी प्लेन हो गई होगी, वो कब से तुम्हें कॉल करी, फ़ोन चेक करो। राधिका की मम्मी ये सब बोलते अपना फ़ोन चेक करती है तो बहुत कॉलें आई होती है। नादिया तो ये सुन के वो बोलती कि पापा ये कैसे। पापा बोलते हैं कि बेटा तुम्हें भी बहुत कॉलें की, कम से कम तुम तो अपना फ़ोन साइलेंट से हटा दिया करो बेटा, तुम्हें नहीं पता है कि तुम एक फैमिली में हो, कोई कॉल आ सकती है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, तुम लोग एक जगह पे जाके बैठ जाते हो, बस वहीं पे लग जाते हो। तुम लोग में क्या बोलूँ बेटा, छोड़ो। पापा भी गुस्से में अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ पे जो राधिका होती है वो बहुत गुस्से में होती है। नादिया को जैसे ही पता चलता है कि राधिका चली गई है तो वो बेडरूम में जाती है, उसको बहुत रोने आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि आज दूसरा डे और राधिका उसके बिना चली गई, वो उसको मिली भी नहीं, उसको देखा भी नहीं, वो चली गई। नादिया रूम में बैठ के रो रही होती कि पप्पू आते हैं। पप्पू उसको रोते हुए देखते थे, पप्पू उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलते कि बेटा क्या हो गया, रो क्यों रही हो। जिस पे नादिया बोलती कि पप्पू वो चली गई, मैंने उसको छोड़ा भी नहीं। पप्पू बोलते हैं कि बेटा डोंट वरी, आ जाएगी, तुम कॉल पे बात कर लेना। फिर उसको हौसला वगैरह कर देती है। लेकिन शादी का सेकंड डे और पार्टनर ना हो, हाय वो दर्द दुख तो जो शादीशुदा हैं, जो कपल हैं, वो तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी राधिका जो थी वो फ्लाइट में उसके 3 से 4 घंटे बहुत बुरे गुजरते हैं। यहाँ पे घर में हमारी नादिया के भी बहुत बुरे गुजरते हैं। राधिका जो थी उसका मन ही नहीं होता है वो फ़ोन ऑन करे। वो फिर फ्लाइट से उतरती है, गाड़ियाँ आती है उसको लेने के लिए, वो सीधा अपने मतलब घर चली जाती है। घर जाती है तो वहाँ पे जो मेड होते हैं वो लोग होते हैं, वो लोग हमारी राधिका को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। वो बोलते कि मैम आप कैसी है, ठीक है, आगे से
हमारी जो राधिका है वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ बट मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो आराम करने जा रही हूँ। ऐसे बोल के जो राधिका होती है वो चली जाती है बेडरूम में, वो जाके सो जाती है, फ़ोन तक ऑन नहीं करती है। वहाँ पे नादिया 3 से 4 से 5 से 6 से 7 घंटे हो चुके होते हैं कि वो राधिका को कॉल करती है, लेकिन राधिका का मोबाइल ही स्विच ऑफ आता है। फिर राधिका के पापा आते हैं, बोलते हैं कि बेटा राधिका से बात हुई? नादिया बोलती है कि वो फ़ोन ही ऑन नहीं, फ़ोन ऑफ जा रहा है। राधिका के पापा बोलते हैं कि मैं करता हूँ। फिर जो राधिका के पापा हैं वो मतलब घर में कॉल करते हैं, और जैसे ही घर में कॉल करते हैं पहली बार नहीं उठाते, दूसरी बार नहीं उठाते, तीसरी बार वो जो मेड होती है वो उठाती है। पापा बोलते हैं कि तुम लोग कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो यार, इंसान को कॉल तो अटेंड करनी चाहिए। वो बोलते हैं कि सॉरी साहब क्या हुआ? बोलते हैं कि मैडम आ गई हैं, पहुँच गई हैं? वो बोलते हैं हाँ वो पहुँच गई हैं, रूम में गई हैं, तो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो वो बोल रही हैं कि मैं सो रही हूँ, वो सोने गई हैं। राधिका के पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, वो जैसे ही उठी तो मुझे फ़ौरन कॉल करनी है तुमने। वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं करती हूँ कॉल। ऐसे बोल के फिर जो राधिका के पापा होते हैं वो कॉल कटवा देते हैं, क्योंकि अब इनको तसल्ली हो जाती है कि राधिका फाइनली पहुंच चुकी है। नादिया जो होती है वो बहुत अपसेट होती है। राधिका के पापा उसके सर पे हाथ फेरते हैं और उसको हग करते हैं, बोलते हैं कि बेटा डोंट वरी, कभी कभी लाइफ में ये चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि तुम लोग को पता है ना, तुम लोग एक बिजनेस में ऐड हो चुकी हो, सो ये चीज़ें तो होती है बेटा। तो फिर जो राधिका के पापा होते हैं वो चले जाते हैं, और ऐसे ही वहाँ पे सुबह का टाइम और यहाँ पे रात का टाइम हो रहा होते हैं। हमारी नादिया बहुत रो रही होती है, अपनी शादी की पिक देखती है और कल वाला मोमेंट याद करती है, तो मतलब वो इतना रो रही होती है कि उसको आँखें स्वेल हो जाती है। नादिया की मम्मी आती हैं तो नादिया को देखती हूँ, बोलती हैं कि बेटा आ जाओ खाना खाओ। लाइट ऑफ होती है, नादिया की मम्मी लाइट ऑन करती है, नादिया की हालत देखती है, उसके पास आती है और बोलती है कि बेटा क्या हुआ, तुझे आंखें क्यों इतनी स्वेट, तुझे फीवर तो नहीं? जैसे ही नादिया की मम्मी नादिया के मतलब फेस पे हाथ लगाती है, देखती है तो नादिया को बहुत ज़्यादा फीवर होता है। ये देख के नादिया की मम्मी डर जाती है, क्योंकि नादिया का फीवर बहुत बुरा होता है, बहुत बहुत बुरा होता है। फिर ऐसे बोल के नादिया की मम्मी बोलती कि बेटा आज चल डॉक्टर के पास। मतलब जैसे ही वो डॉक्टर का नाम लेते हैं कि राधिका की मम्मी बाहर से सुन लेते, वो फ़ौरन से नादिया के रूम में आती हूँ, बोलती कि क्या हुआ? राधिका की मम्मी बोलती कि देखिए ना इसको इतना तेज़ बुखार हो गया ना। राधिका की मम्मी तो समझ जाती है कि ये अपनी जान की वजह से परेशान है और टेंशन लेके बैठी हुई है। फिर राधिका की मम्मी वो नादिया के पास आती है, उसके पास बैठती है, बोलती कि बेटा कुछ नहीं होते, वो आ जाएगी। नादिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा काँप रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर हो रहा होता है। फिर जो राधिका के पापा होते हैं सब लोग आ जाते हैं। राधिका के पापा जल्दी जल्दी डॉक्टर को कॉल करते हैं और डॉक्टर कुछ ही टाइम में आ जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर हमारी नादिया का फीवर चेक करते हैं तो 102 फीवर होता है, इतना तेज़ फीवर होता है। डॉक्टर बोलते हैं कि इतना तेज़ फीवर कैसे आ गया? और साथ में हमारी नादिया का जो बीपी होता है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन होता है। डॉक्टर बोलते हैं कि इतना बीपी डाउन कैसे कर लिए तुमने, तुम बेटा खाती पीती नहीं हो क्या? जो राधिका के पापा होते हैं वो मतलब राधिका की मम्मी को बोलते हैं आप कुछ लेके आओ। फिर राधिका की मम्मी जाती है, कुछ लेके आती है। राधिका के पापा नादिया को बिठाते अपने हाथ से खाना खिलाने लगते हैं, तो नादिया बोलती है पापा मेरा मन नहीं कर रहा है। पापा जो होते हैं वो अपने हाथ से नादिया को खाना खिलाते हैं। नादिया की मम्मी ये देख के वो बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं ना कि अगर बेटी खुश हो ना तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं, कि उसके सास ससुर इतना इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं। राधिका के पापा खुद अपने हाथ से उसको खाना वाना खिलाते हैं, ऐसे ही खाना खिलाते हैं ज़बरदस्ती। हमारी नादिया को खाना खिलाते हैं, फिर उसके बाद नादिया को इंजेक्शन लगते हैं, मेडिसिन देते हैं। फिर उसके बाद राधिका के पापा के फ़ोन पे कॉल आती है। जैसे ही कॉल आती देखती है मेड की होती है, वो मेड कॉल करती है, बोलती है कि अंकल वो मैम सब उठ गई हैं। राधिका के पापा बोलते हैं कि हाँ तो मुझसे बात करवाओ। फिर जो मतलब वो लड़की होती है वो बोलती है कि राधिका को क्या आपके पापा की कॉल है। राधिका कॉल उठाती है और बात करती है। राधिका के पापा बोलते हैं कि अपनी बीवी को छोड़ के तो चली गई हो, अभी थोड़ी इससे बात करो, तबीयत खराब करके बैठ गई हो और तुम अपना मुंह फैला के बैठ गई हो। जैसे ही हमारी राधिका ये सुनती है बोलती है ये कैसे हुआ, बात करवाओ पापा। फिर जैसे ही हमारे पापा मतलब राधिका के पापा वीडियो कॉल करते हैं, हमारी राधिका वीडियो कॉल पे अपनी जान को देखती है, तो वो देख के परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि पापा उसको क्या हुआ? पापा बोलते हैं कि बुखार करके बैठ गई है तुम्हारे पीछे। जिस पे जो राधिका होती है वो जो बोलती है अच्छा पापा मैं आपको कॉल करती हूँ। ऐसे बोल के वो कॉल काट देती है और रूम में जाके अपना फ़ोन ऑन करती है और अपने फ़ोन से वीडियो कॉल करती है।
और वीडियो कॉल करती है, पापा को बोलते हैं, पापा बात करते हैं, मम्मी मतलब सब लोग बात करते हैं। और जैसे ही हमारी नादिया हमारी राधिका की वॉइस सुनती है तो उसकी सांस में सांस आती है। फिर जो पापा होते हैं बोलते हैं कि चलो अभी इसको आराम करना चाहिए, तो हम लोग चलते हैं। मतलब सब समझदार होते हैं कि अभी दोनों हस्बैंड वाइफ बात करेंगे तो हमें लोगों को चलना चाहिए। जितने भी लोग रूम में होते हैं वो सब लोग चले जाते हैं। फिर जो राधिका है वो नादिया को पर्सनली उसके फ़ोन पे कॉल करती है, वो भी वीडियो कॉल करती है। राधिका नादिया को देखती है, बोलती कि जान क्या हो गया बच्चा, आप फीवर करके बैठ गए हो क्या? जिसमें हमारी जो राधिका होती है वो बोलती है कि जान मैं कहीं नहीं गई, ठीक हो ना, बस इमरजेंसी आ गई थी। नानी बोलती है कि अब मुझे क्यों छोड़ के गए? आपको पता है ना आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता है, क्यों छोड़ के जाती हो यार, क्यों क्यों क्यों? मतलब जो नादिया है वो रोने लग जाती है। राधिका बोलती है कि जान जान मेरी जान, मैं आ जाऊंगी ना, आप क्यों ऐसे परेशान हो रहे हो? आपको मेरी कसम है प्लीज़ ऐसे परेशान ना हो। जो मैं नादिया होती है बोलती है आई मिस यू, मैं आपको बहुत मिस कर, मेरी शादी का सेकंड डे और आप और मैं यहाँ। राधिका जो थी वो बहुत प्यार से हमारी नादिया को समझाती कि जान डोंट वरी, मैं आपके साथ ही हूँ, मैं कहीं नहीं गई मेरा बच्चा, मैं हमेशा आपके साथ आपके पास रहूँगी। ये दोनों ऐसे ही मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें कर रही होती हैं। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। और आगे वाले पार्ट में हमारा बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही भयानक होने वाला है। अगला वाला पार्ट आप सुनेंगे तो आपके होश से उड़ जाएंगे। और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।